जैसे विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, वैसे तमाम जो नेतागण हैं वो अपने अपने वार्ड में, अपने अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं मुस्तफाबाद के विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 59 के नेहरू विहार में। मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हाजी ताहिर हुसैन जी। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में किस तरीके के कार्य किए हैं और किस तरीके के जो है विकास के दावे कर रहे हैं। जी ताहिर जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के जो आपने विकास के कार्य अब तक किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और सबको मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जो कहूंगा या कह रहा हूं उसको आप सब लोग आकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पिछले 2017 में एमसीडी का चुनाव हुआ था और एमसीडी के चुनाव में पूरी दिल्ली के अंदर उस वक्त में हम लोगों की हार हुई थी। आम आदमी पार्टी के बहुत ज्यादा पार्षद नहीं जीत पाए थे। मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद में भी हमारी 4 वार्ड हैं। 4 वार्ड में 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे और 1 पार्षद हमारे कांग्रेस पार्टी के थे। नेहरू विहार वार्ड के जो लोग हैं, जिसमें चंदू नगर है, मूंगा नगर है, नया मुस्तफाबाद है, इन लोगों की मोहब्बतों से, इनकी सपोर्ट से, इनकी ताकत से हिंदू मुसलमान ने सब ने मिलकर जो है झाड़ू को वोट दिया और मुझ जैसे इंसान को जो है यहाँ पे निगम पार्षद बनाया। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री, मंत्री तमाम लोग हैं। तो उस नजरिए से मैंने यहाँ से जो जितनी भी परेशानियां थी उनकी बाकायदा फोटोग्राफी करी, उनकी वीडियो बनाई और मैंने अपने सीएम साहब को ये सारी समस्याएं दिखाई कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी से जगदीश प्रधान है, जो आपने देखा भी है, समस्या भी है, पूरे 5 साल होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम इलाके में नहीं किया। तो यहाँ की तमाम समस्याएं मैंने सीएम साहब से बताई, दिखाई और उन्होंने तुरंत जो है जो भी संबंधित डिपार्टमेंट था, मंत्रालय था, वहां निर्देश दिया और यहाँ पे वो सारे लोग आए और सबने सर्वे किया, सबने यहाँ पे जो जो चीजें थी एस्टीमेट बनाए और जो यहाँ की जनता थी उनसे हमने उनके साथ साझा विचार हमने किया कहाँ पे कैसे करना है। तो सारे काम जो है जो लगभग आज के डेट में करोड़ों रुपए की लागत से हुए हैं, जिसमें उस वक्त मैं सिर्फ नेहरू वार्ड की बात तो करूंगा, लेकिन इसके अलावा जो हमारे बाकी प्रत्याशी जो थे निगम में, जैसे शिव बिहार से कीमी दुबे, अंकित शर्मा हमारे प्रत्याशी थे, वो चुनाव लड़े थे और ये पूर्वी करावल नगर से उधम सिंह जी चुनाव लड़े थे। मुस्तफाबाद वार्ड 58 से मास्टर शेर मोहम्मद साहब, जिनकी अहिल्या थी शकीला बेगम, वो चुनाव लड़ी थी। वो अलग बात है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो उन लोगों के साथ भी मिलकर जो जो काम उन्होंने बताए, जो गलियां थी, जो नालियां थी, जितनी भी चीजें थी, वो सारे के सारे काम हमने जो है वाकायदा पूरा सीएम साहब के साथ बैठ के उनको बताया। उन्होंने पूरे संबंधित अधिकारियों को, मंत्रालय को यहाँ भेजा, सारा सर्वे हुआ, सारा एस्टीमेट बना। मैं आपको बताऊं कि पिछले अब से 7-8 महीने पहले आपने देखा भी होगा, तो सीएम साहब यहाँ आए थे और पूरे काम का उद्घाटन करके गए थे, जिसमें लगभग 32 करोड़ रुपए का काम जो है वो पूरी विधानसभा मुस्तफाबाद में हुआ था, जिसमें काफी काम मेरे 59 वार्ड में हुआ, क्योंकि यहाँ की परेशानी ज्यादा थी, काम ज्यादा थे। जिसमें मुख्य रास्ता जो है वो कब्रिस्तान वाला 25 फुटा रोड इसको कहा जाता है, इसमें लाखों लोग उससे निकलते हैं क्योंकि वो दरवाजा है। इसके अलावा 33 फुटा रोड दयालपुर वाला इसको कहा जाता है। समस्या आपके यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं वही बता रहा हूँ, 33 फुटा रोड दयालपुर वाला है, वो है, प्लस सारी गलियां हैं। तो 25 फुटा रोड जो कब्रिस्तान वाला रोड है, संजय चौक से लेकर बाबू हलवाई चौक तक का जो भी इसमें पड़ता है, वो नाला, उसके दोनों तरफ सीमेंटेड नाले पहली बार बने, जबकि इससे पहले कभी भी जो भी सरकार ने या जो भी विधायक थे उन लोगों ने सिर्फ मरम्मत का काम किया था। वो एक पुरानी नाले की दीवार ईंटों की, उसी को ऊंचा कर दिया, मलबा डाल दिया, लिपा पोती कर दी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस काम को होना चाहिए तरीके से वो काम हुआ है, यानी पूरी वो नाले को पूरा तोड़ा गया, पूरी सीढ़ बाहर निकाली गई, उसके बाद लोहे का जाल लगाया गया, सेटिंग लगाई गई और उसमें आरसीसी सीमेंटेड की दीवारें लगाएगी। वो नाला पूरा हमारा बन चुका है, सारी गलियां बन चुकी हैं, जो क्रॉसिंग की पुलियां हैं जिसपे हमेशा से वो, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है, छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, तो सफाई में बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं निगम पार्षद हूं, तो नालियों की सफाई, कूड़े की जिम्मेदारी अहम हम लोगों के पास होती है। तो सारी पुलियां तोड़वा के उन सब पे लोहे के जाल लगवाए हैं। इसके अलावा जिन गलियों में पानी की लाइन नहीं थी वहां पानी की लाइन डलवाई गई है। तो ऐसे तमाम काम जो थे वो हो चुके हैं। और जिसमें एक अभी कल परसों एक जो काम बचा था, 3-4 गलियां, जिसमें अंडरग्राउंड नाला 6 नंबर गली न्यू मुस्तफाबाद में बहुत बुरा हाल था, बड़ी बुरी स्थिति थी,
वो सबसे अच्छी गली थी पहले कभी किसी जमाने में, लेकिन वो उसको पूरा आज के डेट में दोबारा पुनर्निर्माण उसका शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं कि अगर ये एनजीटी कोर्ट का रोक ना लगी होती तो सारे काम हमारे अब तक खत्म हो गए होते, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत तेजी से महीने 1.5 महीने के अंदर तमाम कामों को एकदम फिनिश करवा देंगे, खत्म हो जाएगा सारा काम। ये तो रही आपके वार्ड की बात। यदि बात करें जाए मुस्तफाबाद विधानसभा की, तो मुस्तफाबाद विधानसभा अति पिछड़ा क्षेत्र आता है, काफी लोगों को समस्याएं वहाँ पे, किन किन समस्याओं का सामना मुस्तफाबाद विधानसभा के लोगों को झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि देखिए 93 से 98 तक भाजपा की सरकार थी जी। पूरे 5 साल में 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले, जिसमें सात सिंह चौहान थे, मदन लाल खुराना थे, इसके अलावा सुषमा स्वराज थी। बाहर उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया उस पर मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद में एक सरकार आई जिसका नाम शीला सरकार दिया गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सेंट्रल में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मौजूदा विधायक जो यहाँ कांग्रेस के थे, हसन अहमद साहब, उन्होंने यहां से वोट लिया, उन्होंने लोगों को यहां से बेवकूफ बनाया, लोगों को यहाँ आपस में तोड़ने का काम किया, क्योंकि लोगों में उस वक्त यहाँ कमजोरी भी थी, मजदूरी थी, कोई मतलब बहुत ज्यादा किसी के पास धन दौलत नहीं थी, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जो हमारे तमाम बुजुर्ग लोग थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिर्फ अपना हिंदू मुसलमान की राजनीति करके लोगों को वोट लिया, काम कोई नहीं किया। अगर उस वक्त दिल्ली में काफी काम हुआ था, लोग कहते हैं कि काफी अच्छा काम हुआ था, हमने भी इस बात को कहा है कि फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी है, लेकिन इस मुस्तफाबाद नहीं, आपका पूरा इलाका जिसको हम जन्ना पाल के नाम से जानते हैं, चाहे वो गोकलपुरी विधानसभा हो, चाहे करावनगर विधानसभा हो, चाहे आपकी गोंडा विधानसभा हो, बल्कि आपको याद होगा कि आपको एक जमुना पार करने के लिए भी कई घंटे जाम में फंसना पड़ता था। डर लगता था कि हम कैसे दिल्ली जाएं ना जाएं, क्योंकि आज दिल्ली और जमुना पार एक अलग एरिया नजर आता था। हालांकि हम दिल्ली 94 में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ से हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिया, राजनीति की कोई काम नहीं कराया। लेकिन अफसोस इस बात का हमें फिर से हुआ कि जब पूरी दिल्ली के अंदर 2015 में चुनाव हुआ और पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले जीते, हमारे विधानसभा मुस्तफा से कमी रह गई, यहाँ से जो है हम झाड़ू वालों को नहीं जिता पाए। और यहाँ फिर से एक नफरत वाली राजनीति करने वाले लोग, भाईचारा खत्म करने वाले लोग, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आपके लोगों को कैसे बांटा जाए उसकी बात करते हैं, ये सब जानते हैं भाजपा पार्टी का क्या एजेंडा रहा है। उसके जो नुमाइंदे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जगदीश प्रधान जी विधायक हैं, वो जीते यहाँ से। और उसका खमियाजा ये हुआ कि जो बृहस्पति वाला रोड है जो तिरपाल फैक्ट्री पे जाता है, हालांकि वो रास्ता विधायक जी के यहाँ भी जाता है, लेकिन वो पूरा टाइम निकालने के बाद भी वो रास्ता उनसे नहीं बना। ये रोड आप देख रहे हो, करावाल नगर रोड जो है, इस रोड पे भी उनसे खड्डे तक के नहीं भरवाए गए, जबकि इस तरफ भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित आदमी व्यक्ति बैठा है जो आम आदमी पार्टी को धोखा देकर लोगों से गद्दारी करके जा चुका है। और उधर ऑलरेडी है ही जगदीश प्रधान बीजेपी का विधायक। तो ये सब होने के बाद भी जो आदमी ने अपने रास्ते भी नहीं चालू कराए, जो मुख्य से उनको निकलना पड़ता है, वो मुख्य दरवाजे भी मतलब रास्ते टूट गए हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं कर पाए, तो क्या इस इलाके को दे पाएंगे? तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या आप समझिए, आज वक्त हम लोगों को मंदिर मस्जिद में फंसने का नहीं है, हम लोगों का भाईचारा खत्म करने का नहीं है। आज हम लोगों को वोट देने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को बनता है जिसने स्कूल बनाए हैं, जिसने अस्पताल बनाए हैं, जिसने आपकी पेंशन को दुगना तिगना किया है, जिसने आपके बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं दी हैं, जिसने अपने परिवार के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधाएं दी हैं। आप अगर आज जो है जनसंवाद का प्रोग्राम हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रहा है, हम जनता की अदालत लगाते हैं और उसमें बात करते हैं। अक्सर होता है क्या, नेता आते हैं भाषण देते हैं, लेकिन इस जनसंवाद में हमने, हमारी पार्टी ने और हमारे सीएम साहब ने, हमारे मुखिया ने जो कहा है, वो ये कहा है कि आप जनता की अदालत लगाओ और जनता से पूछो कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने कितने काम किए हैं, ये इससे पहले जो सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की या भाजपा की, उन्होंने कितने काम किए हैं। तो जनता से जब आवाज आती है तो कांग्रेस पार्टी के तो 3-4 काम फिर भी कोई बता देता है, फ्लैग बता देता है, राशन कार्ड बता देता है, ये सड़क बता देता है, लेकिन भाजपा की जब बात आती है तो कहते हैं जी उसमें तो जो है मुख्यमंत्री बदलते थे, काम कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी की जब बात आती है तो भाई साहब कई लोग बताना चाहते हैं, फिर भी काम इतने होते हैं कि लोग पूरे बता नहीं पाते, टाइम कम हो जाता है। 25-30 काम ऐसे हैं जो लोग उंगली पर खड़े होकर बोलते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेंशन। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभी जो सीएम साहब ने पिछले दिनों बताया आप सबको, और हम लोगों ने भी उसको लोगों तक पहुंचाया। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भीम योजना आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने लागू की है। वो योजना क्या है? वो योजना ये है कि जो बच्चे 12वीं क्लास पढ़ने के बाद घर बैठ जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है, होती है उनकी,
और वो कोचिंग नहीं कर पाते, और बिना कोचिंग करे कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते, क्योंकि आपको इंजीनियर, डॉक्टर, IIT, मेडिकल, UPSC तमाम तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ती है। इसमें लगभग 2 लाख से भी ज्यादा का खर्चा होता है। वो खर्चा, सारे का सारा खर्चा केजरीवाल सरकार उठाएगी, चाहे वो आपका SC ST व्यक्ति हो, OBC का हो, मतलब जनरल जो दिल्ली में पैदा हुआ है, जिसकी 8 लाख से कम की आमदनी है, 8 लाख सालाना, यानी कि आप लगा लो 50-60 हजार से भी ज्यादा जो आदमी उससे कम कमाता है, 50-60 हजार भी कमाता है, उसको भी सुविधा मिलेगी और उसकी सारा पैसा सरकार देगी। और जिस बच्चे को कोचिंग मिलेगी, जो इतनी अच्छी से तैयारी कर पाएगा, वो ही जाके आगे परिवार का भी नाम रोशन करेगा, अपना जीवन भी अच्छा बिताएगा और देश की भी तरक्की होगी हमारे। तो ऐसी सोच रखने वाला इंसान, ऐसी सोच को साथ लेके चलने वाला इंसान अगर कोई आज आजादी के बाद 70 सालों में कोई पैदा हुआ है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो ये थे हमारे साथ नेहरू बिहार वार्ड से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हाजी ताहिर हुसैन जी। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से वार्ड में मैंने विकास किया है, उसी तरीके से लगातार इसी तरीके से विकास होता रहेगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, क्षेत्र है, उसके जो विधायक हैं बीजेपी से हैं और उन्होंने कोई विकास का कार्य क्षेत्र में नहीं किया है। सड़कों का बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, शिक्षा की कमी है, जिसके चलते लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।